दोस्तों यूएस सुप्रीम कोर्ट में भारत के लिए एक बड़ी जीत देखने मिल रही है। तहव्वुर राणा, जी हाँ दोस्तों, ये 26/11 आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जो कि अगर आप देखें वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था और फिर कनाडा में जाके रहता था, कैनेडियन नागरिक बन गया था। ये पाकिस्तानी कैनेडियन फाइनली भारत आने वाला है। जी हाँ, इसके लिए जो आखिरी रिजॉर्ट था वो था यूएस सुप्रीम कोर्ट। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसको भारत को एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है हम जाने तहव्वुर राणा के बारे में, क्योंकि ये अगर आप देखें तो इसके गिरफ्तारी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू 26/11 उससे पर्दाफाश होगा। लेकिन यहां पे सवाल उठेगा, अगर तहव्वुर राणा अमेरिका भारत को दे रहा है तो डेविड हेडली क्यों नहीं? डेविड हेडली की भी यहां बात होगी। आखिरकार ये डेविड कॉलमैन हेडली जिसकी बात होती है, ये अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों तहव्वुर राणा भारत आएगा तो ये की कॉन्स्पिरेटर डेविड हेडली के साथ ही काम किया था, तो काफी बातों के बारे में हमें पता चलेगा। क्या डेविड हेडली का इसमें और बड़ा रोल था? ये जब भारत आएगा तो मुंह जरूर खोलेगा। दोस्तों मत भूलिएगा, डेविड हेडली ये कहा जाता था सीआईए और आईएसआई दोनों का ही डबल एजेंट मोस्ट लाइकली था। हालांकि सीआईए ने कहा नहीं नहीं, सीआईए से इसका कोई लेना देना नहीं है। खैर, और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, तो वो सारी बातों से भी पर्दा हटेगा। तो क्या हो रहा है बहुत ही आवश्यक है हम जाने। और इसके सिवा अन्य ढेर सारे आतंकवादी हैं 26/11 से एसोसिएटेड, कुछ को तो अननोन गनमैन ने भी काम कर दिया है, बाकी का भारतीय न्यायपालिका भी इंतजार कर रही है। जेल की रोटी इनके लिए तो अब भारत में खुलती हुई दिख रही। तो आइए जरा जानते हैं इस पूरे न्यूज को, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है। केवल 11,999 रुपए में आप लोगों के लिए हम प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, नोट्स भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, थ्योरी भी है, करंट अफेयर्स भी है, लाइव क्लासेस भी है, डाउट रिजोल्यूशन भी है। एग्जाम के पहले आपको प्रीलिम्स रेडी हम करेंगे, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। बाकी अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपके लिए मेंस कोर्स भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। 28 जनवरी से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। तहव्वुर राणा, देखिए दोस्तों, अगर तहव्वुर राणा की बात करें तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसके एक्सट्रेडिशन के लिए रास्ता खोल दिया है। 26/11 मुंबई टेरर अटैक में ये मास्टरमाइंड था, और जो फाइनल रिव्यू पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में वो था कि भाई मुझे भारत नहीं जाना। तहव्वुर राणा का यही कहना था कि मैं भारत जाके ट्रायल फेस नहीं करूंगा, और राणा ने अगर आप देखें तो इसी प्रकार का यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक सर्टियोररी का पिटीशन डाला था, रिट ऑफ सर्टियोररी, जिसके अंतर्गत उनका कहना था कि यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स जिसने अलाउ कर दिया है कि इसको भारत भेज दो, वो यूएस सुप्रीम कोर्ट रोक दे। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉट अप्रूव्ड, जाना तो पड़ेगा आपको भारत। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात जानते हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है ट्रंप के स्वेयरिंग इन के अगले दिन दिया है, तो नेक्स्ट डे ऑफ ट्रंप स्वेयरिंग इन। यहां पे दोस्तों देखना ये भी है, ये जो डिसीजन है ये तहव्वुर राणा की यहां बात हो रही है जिसको भारत अब आना पड़ेगा। ये कैनेडियन सिटीजन है, पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तानी आर्मी में ये डॉक्टर था, और अगर आप देखें तो ये अभी फिलहाल मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर लॉस एंजलिस में इस वक्त इसको पकड़ के रखा गया है। और यहां पे जानना होगा, इंडिया कई सालों से इसको भारत लाने का प्रयास कर रहा है। यहां पे दोस्तों ये की कॉन्स्पिरेटर है 26/11 टेररिस्ट अटैक का। अब दोस्तों 26/11 मुंबई अटैक सुनते ही आपके दिमाग में केवल और केवल ताज की तस्वीर आती है। ठीक है, ताज डेफिनेटली अगर आप देखें तो मोस्ट आइकनिक, उसमें अगर आप देखें तो 26/11 का इमेज बन के उभरा। लेकिन मत भूलिए, केवल ताजमहल पैलेस होटल में ही अटैक नहीं हुआ था। ओबराय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस जिसको चबाड़ हाउस भी कहते हैं, इन सब में भी इन आतंकवादियों ने चुन चुन के लोगों को मारा था। 166 लोगों की जान गई थी। तो इस जघन्य अपराध के लिए फाइनली अगर आप देखें तो इंसाफ होगा। कौन है ये तहव्वुर राणा, जो कि इसका मास्टरमाइंड है? दोस्तों अगर आप तहव्वुर राणा देखें तो ये पंजाब पाकिस्तान चीचा वतनी में इसका जन्म हुआ था 1961 में। ये फॉर्मर मिलिट्री फिजिशियन है पाकिस्तान का, जो कि कनाडा 1997 में भाग गया था और वहां पे जाके कैनेडियन नागरिक बन गया था 2001 में। दोस्तों अगर आप देखें तो ये डेविड कोलमैन हेडली का क्लोज एसोसिएट है, जो कि मेन कॉन्स्पिरेटर है 26/11 टेरर अटैक का। पूरा का पूरा भारत आके रेकी करना, इमेजेस फोटोज खींचना, कैसे प्लान करना, कहां से आतंकवादी आएंगे, क्या रूट होगा,
कैसे अलग अलग जगहों पर टेरर अटैक करना है, वो काम डेविड हेडली ने किया था और उसी को मदद तहव्वुर राणा कर रहा था। राणा भी डेविड हेडली के साथ मिलके टेरर अटैक प्लान कर रहा था। मल्टीपल टारगेट्स, जैसा मैंने बताया, जो मुंबई में अटैक हुआ उसका की कॉन्स्पिरेटर यही तहव्वुर राणा है। राणा दोस्तों एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बिजनेस कनाडा में रन करता था, जिसके द्वारा टेरर अटैक्स को अंजाम देने के लिए वो एक फ्रंट का काम किया करता था, उसका इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बिजनेस। और इसी के द्वारा डेविड हेडली जो भारत आया उसका लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, ट्रैवल मैनेज करना इसी के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये उसके पासपोर्ट की तस्वीर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैनेडियन पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पे दिखा दिया है। दोस्तों लीगल जर्नी देखें तो इतना आसान नहीं था इसको। डेविड हेडली तो अभी भी अगर आप देखें तो यूएस में ही है। अगर हम माफ कीजिएगा, अगर हम तहव्वुर राणा की बात करें तो इतना आसान नहीं रहा। ईयर 2009 राणा अरेस्ट किया गया था और उसके बाद डेविड हेडली के साथ ही इसको अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट किस लिए किया गया था? क्योंकि एक खबर आती है कि डैनिश अखबार है उसके ऊपर ये लोग अटैक प्लॉट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों को अरेस्ट किया जाता है। 2011 की बात आती है, यूएस फेडरल ज्यूरी कन्विक्ट करती है राणा को कि हाँ तहव्वुर राणा ने लश्कर तोयबा को मदद किया है, अलग अलग जगहों पे टेररिस्ट प्लॉट्स को इन लोगों ने अंजाम दिया है। लेकिन जब चार्जेस लगा स्पेसिफिकली मुंबई 26/11 टेरर अटैक का, तो उसमें यूएस ने इसको गिल्टी प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन हाँ ये यूएस में भी प्रूव किया गया कि कई टेरर अटैक्स को इसने अंजाम दिया है जो कि लश्कर तैयबा को सपोर्ट कभी करता था। 2013 में यूएस ने इसे 14 साल का जेल दिया और इसके बाद भारत ने लंबे समय तक इसको यूएस से भारत लाने का एक्सट्रेडिशन के लिए केस जो था, भारत काफी टाइम से यूएस के ऊपर दबाव बनाया रहा और फाइनली जाके यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो, जैसा मैंने बताया, सर्टियोररी का जो इसने रिट फाइल किया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि अब इसे भारत जाना पड़ेगा। पर दोस्तों यहाँ सवाल उठता है डेविड हेडली का क्या? डेविड हेडली आखिरकार क्यों नहीं भारत आ रहा? दोस्तों यहाँ पे आप जिसको देख रहे हैं ये व्यक्ति यही है डेविड हेडली। डेविड हेडली अगर आप देखें तो ये अब तक भारत एक्स्ट्राडाइट नहीं हुआ है और ना ही उम्मीद है कि ये भारत आएगा। कारण है दोस्तों इसने यूएस अथॉरिटीज के साथ एक प्ली बार्गेन अग्रीमेंट साइन किया है जो कि 2010 में साइन हुआ था। दोस्तों यहाँ पे डेविड हेडली के बारे में क्या कहा जाता है? डेविड हेडली को यूएस का ही संरक्षण है। डेविड हेडली क्या एक डबल एजेंट है जो यूएस और आईएसआई दोनों के लिए काम कर रहा है? कई समय से ये कहानियां बाहर चल रही हैं, लोग कह रहे हैं, और क्या इसके तार जुड़े हैं? वो तहव्वुर राणा भारत आने के बाद जब मुंह खोलेगा तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से तहव्वुर राणा भारत आ रहा है इसका मतलब यह है कि आईएसआई और सीआईए के लिए मोस्ट लाइकली ये एक इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं यूज एंड थ्रो किया जा सकता था तहव्वुर राणा को, इसलिए उसे भेजा जा रहा है। वहीं डेविड हेडली सीआईए के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रकार का प्ली बार्गेन हुआ जिसके अंतर्गत हेडली ने कहा कि हाँ मैं 12 टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस को एक्सेप्ट करता हूं जिसमें मुंबई अटैक भी इंक्लूडेड है, डैनिश न्यूज़पेपर पे अटैक करने का जो प्लान था वो भी इंक्लूडेड है। बदले में यूएस ने प्रॉमिस किया कि आपको इंडिया, पाकिस्तान या डेनमार्क तीनों में कहीं भी एक्स्ट्राडाइट हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का प्रोटेक्शन डेविड हेडली को तभी दिया गया है जब ये मुंह खोलेगा तो सीआईए का भी काला कच्चा चिट्ठा खुलेगा। तो वही रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्ली बार्गेन डेविड हेडली के साथ है। तहव्वुर राणा के पास शायद उतना इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए भी अगर आप देखें तो इस प्रकार का प्ली बार्गेन विद रिस्पेक्ट टू तहव्वुर राणा नहीं देखने मिला, लेकिन डेविड हेडली के लिए मिला है। मतलब इस आदमी को बहुत कुछ मालूम है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है। 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जाएं, जुड़े। अगर आप इससे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको मेंस का हम क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। बाकी दोस्तों आज ऑफर खत्म हो रहा है, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। एक साल की सब्सक्रिप्शन 23,999, 18 महीने की 25,999। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, टेस्ट सीरीज, वैसे ही आप देखें तो सारे ही बैचेस का एक्सेस, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ मिल रहा है। इतना ही नहीं, फ्लैट 55% ऑफ तो है ही, एश्योर्ड सक्सेस का भी फायदा है। मतलब कि यदि आपने ये सारी मेहनत की और अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर किए
तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे हम आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं, कुछ आने वाले दिनों में स्टार्ट होंगे, तो आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10। और इसके सिवा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट संडे को है 26 जनवरी, जरूर जुड़िएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।